एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम संज्ञा। और संज्ञा की दोस्तों क्या है, बेसिक से क्लास शुरुआत करेंगे और संज्ञा के जितने भी टाइप बनते हैं दोस्तों हम इस वीडियो में क्या है खत्म कर देंगे। बेसिकली आपको बता दें तो हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी चल रही है दोस्तों। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है हमारा संज्ञा। संज्ञा पढ़ने वाले हैं हम। आप यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो संज्ञा बेसिकली होती क्या है? संज्ञा होती क्या है? तो संज्ञा दोस्तों आपने बचपन से ही एक डेफिनेशन पढ़ के रखी होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये सही परिभाषा है, लेकिन इसके बाद भी हम आपको क्या है बताएंगे। तो वीडियो को बने रहें वीडियो में एंड तक। और दोस्तों पेन और कॉपी के साथ भी बैठ जाइए। तो परिभाषा आपकी क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों आपकी ये संज्ञा की परिभाषा है, ठीक है। तो व्यक्ति से मतलब क्या है कि आपके देखिए भारत में, चीन में, नेपाल में, यानी कि दुनिया में जितने भी आपके व्यक्ति हैं वो सारे यूनिक ही होते हैं दोस्तों। कोई विशेष, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, तो इनके जैसा तो दोस्तों कोई और है नहीं। और कोई भी आम आदमी लिख दीजिए, यदि उसका कोई नाम लेकर पुकारे, रमेश, सुरेश, महेश, तो वो भी दोस्तों आपका क्या है, नाम ही होगा। वस्तु का मतलब जैसे ये बोर्ड है, ये आपका मार्कर है, कोई भी होगा, ये आपका कैप है, तो ये सब वस्तु है। स्थान क्या होती है, जैसे आगरा, लखनऊ, झांसी, दिल्ली और आपका क्या है उज्जैन, महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से जो है ये सारी जगहें हैं, ठीक है। तो इन सभी को क्या है, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा बेसिकली हम आपको, यदि आपको बता दें नॉर्मल सी, हर एक वस्तु का नाम, ब्रह्मांड की कोई भी चीज हो, सभी संज्ञा है। अब वो संज्ञा का प्रकार कौन सा होगा वो हम अभी आपको बताएंगे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम कहाँ से क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे पहले पूछेगा आपसे कि बताइए मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो बताइए मूल रूप से, क्या लिखा मूल रूप से, तो तब दोस्तों कहेंगे आप कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी दोस्तों? 2 प्रकार कौन कौन से हैं आपके? एक तो यथार्थवाचक संज्ञा, एक तो दोस्तों यथार्थवाचक संज्ञा दोस्तों, दूसरी आपकी भाववाचक संज्ञा। दोस्तों ये मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं आपकी संज्ञा। अब यथार्थवाचक और भाववाचक, आपको पता होगा, सभी ने पढ़ा होगा, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, आपकी द्रव्यवाचक, भाववाचक। लेकिन इसमें कहा गया है कि मूल रूप से, तो यदि मूल रूप से आ जाए तो आपको 2 बतानी है। अब यथार्थवाचक में ही आ जाती है कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, एंड चौथा आपकी दोस्तों पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो बेसिकली आपकी 5 हो गई। कौन सी? 1 2 3 4 और ये आपके 5। लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए तो आपकी यथार्थवाचक, भाववाचक। अब आपने यहाँ पर नोट लिख लीजिए, एक नोट में ये लिखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों यथार्थवाचक संज्ञा आपकी टोटल 4 प्रकार की होती हैं। 1 2 3 4। तो यथार्थ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है दोस्तों संज्ञा की। यथार्थवाचक संज्ञा 4 प्रकार की होती है, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। यदि अब क्वेश्चन ये आ जाए दोस्तों आपका कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार
की होती है। दोस्तों प्राचीन हिंदी की पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? तो अब दोस्तों आपको क्या है 5 ही लगाने होंगे। कौन कौन सी? वही 5, सीधा ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक, पूरी 5 प्रकार की। यदि आपको ये मिल जाए, ठीक है। अगर भी आपको ये मिल जाए मूल रूप से संज्ञा तो 2 प्रकार की, यथार्थवाचक, भाववाचक। यथार्थवाचक में ये 4 आ जाएंगे, ठीक है। और यथार्थवाचक संज्ञा दोस्तों ये कितने प्रकार की होती है? 4। यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की, तो 5। ये सारे लाइन से लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक और आता है, यदि अब आप ये कहोगे कि बताइए कि तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है संज्ञा कितने प्रकार की, तब कितना लगाएंगे? तो दोस्तों तब नॉर्मली आपको क्या 5 ही प्रकार लगाने हैं। तब आपको, यदि आपको वो खोल कर कहे कि बताइए यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की, तब आपको बताना है 4 प्रकार के। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए अब पढ़ेंगे दोस्तों हम संज्ञा का पहला प्रकार। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है, बता ही दिया। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, ये सभी चारों 5 नाम आ जाएंगे, समूहवाचक, और आपकी चौथी पदार्थवाचक, 5वीं आपकी भाववाचक। तो ये 5 ही प्रकार है संज्ञा के दोस्तों, ठीक है, प्राचीन हिंदी के अनुसार। लेकिन यथार्थवाचक में दोस्तों इस प्रकार से बांट दिया गया। अब चलिए एक एक से पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, जातिवाचक किससे कहते हैं, और आपका समूहवाचक किससे कहते हैं, और भाववाचक किससे कहते हैं, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लीजिए लोग कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों क्या है? जब किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो। क्या? जब किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, तब वहां दोस्तों क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल से समझेंगे आप, एग्जाम्पल से समझेंगे। लिखा मैंने रमेश, और यहाँ पर बापूजी, और यहाँ पर ताजमहल, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें यूनिक है। ताजमहल जैसा कोई ताजमहल नहीं, जो महात्मा गांधी या बापू है उनको कहते थे, तो उनके अलावा कोई और नहीं। और रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, इसके अलावा यानी कि गंगा भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम नदी कहें तो नदी हमारा जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन नदी का नाम ले दिया हमने गंगा। तो जो भी नाम है, नाम जितने भी है सारे हमारे किसमें आते हैं दोस्तों? आपके व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अब दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या? इसमें है दोस्तों जब किसी की जाति का बोध हो। जाति इन द सेंस दोस्तों, जैसे मैंने लिखा कुत्ता। अब आप लोग हो सकता है आप अपने कुत्ते जो आपके घर में पले उनका नाम टॉमी और डायनो और जिक्की भी रख सकते हैं, लेकिन यदि हम नॉर्मल कहते हैं कुत्ता, तो कुत्ता तो बहुत है, इसका भी कुत्ता, उसका भी कुत्ता, उसका भी कुत्ता, पता ही नहीं चलेगा किसका कुत्ता है। तो आप लोग एक परिभाषा याद रखिए कि जिसके जैसे और हो, कुत्ते के जैसे तो और कुत्ते मिल सकते हैं, तो जिसके जैसे और हो, एक वस्तु ना हो। अब यहाँ पर ताजमहल एक था, उसके अलावा कोई नहीं था। रमेश किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो उस व्यक्ति के जैसा कोई नहीं होगा। रमेश नाम तो मिल जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का जो नाम है उस व्यक्ति के जैसा कोई नहीं होगा। बापूजी के जैसा कोई नहीं, लेकिन कुत्ते के जैसे तो बहुत सारे कुत्ते मिल जाएंगे। मैंने कहा गाय, गाय पता नहीं आप कितनी भी खट्टी कर लो, तो जिसके जैसे और भी हो, ये सब क्या है? जातिवाचक में आ जाएंगे। लड़की कहा तो लड़की के जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। लड़के कहा लड़के के जैसे और भी मिल जाएंगे। मैंने कहा भैंस, मैंने कहा किताब, किताब के जैसे और भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका तीसरा पॉइंट, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। इसमें तो दोस्तों गिरोह का बोध होता है, गिरोह, समूह, दल। जब किसी समूह का बोध हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए। मैंने लिखा कक्षा, तो भाई कक्षा एक विद्यार्थी के मिलने से थोड़ी ना बनती है कि मैंने एक विद्यार्थी को एक
लड़के को कमरे में बैठा दिया और बोल दिया ये कक्षा है, नहीं, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। मैंने कहा आर्मी, तो आर्मी में भी बहुत सारे लोग होते हैं, एक व्यक्ति को मिलकर आर्मी नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा दल, तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या समूहवाचक हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 पर, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक में सारी दोस्तों तरल पदार्थ वस्तु आ जाएंगी। जब किसी पदार्थ या तरल वस्तु का बोध हो, ठीक है, तो इसमें दोस्तों एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके सोना, चांदी, लोहा, ठीक है। तो ये दोस्तों जितने भी सोने चांदी के मटेरियल है सारे इसी में आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लास्ट क्या है आपका 5वां प्रकार क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को वस्तु का भाव का बोध हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ईमानदार, अब ईमानदार दिखता थोड़ी ना है, ये अदृश्य होता है, भाववाचक संख्याएं अदृश्य होती हैं। मैंने कहा दर्द, तो जैसे यहाँ दर्द हो रहा है, अभी काट के दिखाओ कि दर्द कहाँ है, कटेगी तो आपकी ये खाल, दर्द थोड़ी ना कटेगा। तो ये दर्द, ये सारी चीजें अदृश्य होती हैं। खुशी, दुख है, तो ये सारी दोस्तों सारी चीजें अदृश्य होती हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, संज्ञा के सारे 5 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं परिवर्तन के, बताइए जो भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार से बन सकती है। क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से ज़्यादा बनते हैं, तो क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से, जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो ये सारी चीज़ें क्या है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। संज्ञा की एक क्लास और लेवेगी दोस्तों, उसके बाद आपकी क्या संज्ञा खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं आपके क्या नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो कैसी थी दोस्तों तो लाइक के माध्यम से बता दीजिए।